जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा भाग 2। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हम जितना अर्थ देखकर पाठ करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तुलसीदास जी की तबीयत बहुत खराब थी, तब शिवजी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की तो उनकी सेहत अच्छी हो गई। हनुमान चालीसा में बहुत सारे बीज मंत्र हैं। उनके पाठ मात्र से हमें सफलता, धैर्य और संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवत तत्व का साक्षात्कार भी करा सकती है ये हनुमान चालीसा। चौपाई से पहले उन्होंने लिखा है कि मैं अपने गुरु के चरण रज लेकर अपने मन रूपी आईना को साफ करता हूँ। श्री गुरु के चरण अनासक्ति, शरणागति, नम्रता, ज्ञान का प्रतीक है। तो ये सब मूल्यों को अपनाकर अपने मन को साफ करें, क्योंकि वो आईना मैला हो गया है तो हम अपनी परछाई नहीं देख सकते। जब अपना मन नकारात्मक होता है तो पूरी सृष्टि नकारात्मक दिखती है, क्योंकि मन में विकार है। इसलिए मन को शुद्ध, स्वच्छ करना है। हमारा मन सकारात्मक रहेगा तो हम उत्साह से कठिन परिस्थिति से भी पार करेंगे। गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हम मन को शुद्ध करते हैं। हमें हर एक चीज़ के लिए मन की शुद्धि चाहिए। हमारा मन यदि आनंदी है तो आनंद को ही अनुभव करेंगे। यदि मन अशुद्ध है तो तनाव, दुख, पीड़ा का अनुभव होगा। हमें आध्यात्म क्षेत्र में आत्मज्ञान करना हो तो मन शुद्ध होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए मन की शुद्धि चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। पूरी रामायण में हनुमान जी का चरित्र ऐसा है कि विमल यश, चारों पुरुषार्थ जीवन का संकेत हनुमान जी, पूर्णता का अनुभव है। अगर परमानंद बाहर नहीं मिलता तो व्यक्ति अपने अंदर से प्राप्त कर लेता है। ये हनुमान जी का महिमा गा के मिलता है। मैं अज्ञानी हूँ, इस नम्रता के भाव से व्यक्ति गुरु के पास जाता है। जो अपने आप को ये शरीर मानता है वो बुद्धिहीन है। हमारा स्वरूप तो परमानंद, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। फिर भी वो अपने आप को देह ही मानता है। तो इस देहात्म भाव जाने के लिए मैं पवन देव का सुमिरन करता हूँ, ऐसे तुलसीदास कहते हैं। मुझे आत्मात्म विवेक, बल, बुद्धि, विद्या, शारीरिक, मानसिक बल, नित्यानित्य का विवेक करने की बुद्धि दे दे और मुझे आत्मज्ञान दो। मैं अपने स्वरूप को जान सकूं, मोक्ष प्राप्त कर सकूं। अपना स्वरूप जानना और उसमें स्थित होना ही मोक्ष है। मैं जीव देह हूँ, इससे मुक्ति ही मोक्ष है। जो मैं नहीं हूँ उसका त्याग कर और जो हूँ उसमें स्थित हो जाऊँ, यही मोक्ष है। 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन सब के कारण मनुष्य भयभीत होता है। तो ये 5 क्लेश और 6 विकार, इन सब का हरण करो प्रभु। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? तो 5 चीज़ें हैं। पहला, नमन। भगवान के सामने हम शरणागति के भाव से जाए, नम्रता के भाव से जाए और अपना देहात्म भाव भगवान को समर्पित करें। गुरु जी एक उदाहरण देते हैं। अगर हम माने कि भगवान का स्वरूप है ज्योति स्वरूप, प्रकाश, चिन्मय स्वरूप, तो जब हम भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान के सामने आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? अगर प्रकाश हमारे सामने है और हम खड़े हैं तो एक लंबी परछाई हमारे पीछे आएगी। हम अगर झुकते हैं तो परछाई आधी हो जाती है और हम जब पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करते हैं तब परछाई नहीं रहती, केवल प्रकाश रहता है।
तो इसी तरह भगवान का स्वरूप है प्रकाश, और देह जो है इसके कारण देहात्म भाव कम होता है तो अहंकार कम होगा। और जब देहात्म भाव पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो अहंकार लुप्त हो जाता है। इसलिए नमन पहली चीज़। हम भगवान की प्रार्थना में भगवान को कुछ मांगने से पहले पहले भगवान की शरणागति हमको लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है स्मरण। नमन करने के बाद मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ है। और फिर भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? उनके नाम कीर्तन, तो नाम रूप गुण इत्यादि का हम स्मरण करेंगे। अब तीसरी चीज़ है कीर्तन। उनकी महिमा का गान करें, स्तोत्र का पाठ, मंत्र का जाप करें। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान के सामने जाते हैं, हमारी हम याचना, तो तीसरी है याचना, याचना शुरू करते हैं। भगवान मुझे ये दीजिए, वो दीजिए। और यहाँ तुलसीदास क्या मांगते हैं? जिनको प्राप्त करने के बाद पूर्णता का अनुभव होगा और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। शारीरिक मानसिक बल, विवेक और आत्मज्ञान ये अगर हमको प्राप्त हो जाएगा, और इसके बाद तुलसीदास कहते हैं कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ? जो कुछ है सब आपका ही है। मेरे पास क्या है? मेरे क्लेश, मेरे विकार जो आपके पास नहीं है, वही हमको उन्हें देना चाहिए। लेकिन मेरा मन तो इतना कंजूस है कि ये क्लेश विकार भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आसक्त हो गया हूँ, इनको छोड़ना नहीं चाहता। राग द्वेष तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन वही हमारे दुख का कारण है। अगर राग द्वेष से मुक्ति हो गई तो जीवन संयमित बना रहेगा, जीवन में परम आनंद ही आनंद होगा। दुखद परिस्थिति में भी व्यक्ति का मन संयमित बना रहेगा। तो हम तो देना ही नहीं चाहते, तो आप उसका हरण करो प्रभु, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। अब पांचवी चीज़ है अर्पण। हमें भगवान को कुछ अर्पण करना है तो देना है, तो अर्पण का भाव होना चाहिए। इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ फल फूल भगवान को चढ़ाते। तुलसीदास जी अब चौपाइयाँ शुरू होती है तो यह है 4 चौपाइयाँ। अब से जब शुरू हो रही है, पहले 2 दोहे, आखिरी में भी 1 दोहा और बीच में 40 चौपाइयाँ है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही शुरू करते हैं, जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो। हमारे जीवन में किसकी जय होनी चाहिए? हमको लगता है हमारी कीर्ति, नाम होना चाहिए, लेकिन हम इतने सीमित हैं। और भगवान जो है वह असीम ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद का भंडार है। भगवान की कीर्ति जब समझ जाते हैं कि जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे उतना हम अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, और जितना हम अपना गुणगान करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीमित का अनुभव होगा। आप देखिए, जितना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन यह सब बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? ईगो। इसलिए जब हम अपने अहंकार को समर्पित करेंगे तो हम परिवार, समाज, देश के प्रति भी निरहंकार होकर नम्रता, प्रेम के भाव से सेवा कर सकते हैं। लेकिन वह सब कुछ सीमित है अपने आप में और परिवर्तनशील इसलिए है। जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान ही केवल ऐसे है जहाँ हमारा अहंकार पूर्ण रूप से लीन हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। एक संगीतकार होता है, वह संगीत में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, समर्पित होता है संगीत के प्रति। तो जब वह संगीत में लीन होता है तब सब उस समय के लिए अहंकार नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद जब वह संगीत समाप्त हो जाता है तब वापस अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान तो शाश्वत है,
और बाकी सब चीज़ें जो है वह जड़ है। इसलिए भगवान के प्रति जो समर्पित होना है वो भगवान की ही जय जयकार करेगा। और अपनी जय जयकार क्यों करे? तो अब हम भगवान की जय जयकार कर सकते हैं और अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।